नमस्ते। नेक्स्ट और आज का जो सेशन है वो है मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में वर्गीकरण माना गया है। आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 विभिन्न अवस्थाओं को 4 आश्रम यानी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्था एवं संन्यास के रूप में विभाजित किया गया है। मनु ने वर्ण आश्रम के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का विवेचन किया। ग्रंथ में ब्रह्मा के मुख्य उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होने और वेद को धारण करने के कारण ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। नेक्स्ट है, अगर आप विभिन्न वर्णों को कर्तव्य देखो तो मनुस्मृति में समस्त वर्णों के कर्तव्यों को विशेष विवेचना की गई है। जैसे ब्राह्मणों के कर्तव्य, मनु ने ब्राह्मण को स्वरूप वर्ण व्यवस्था के सर्वोच्च एवं प्रमुख स्थान प्रदान किया है। मनु ने ब्राह्मणों के अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठता का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण से अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। वेदों में कहे गए आचार को धर्म की संज्ञा प्रदान करने हेतु मनु ने ब्राह्मण को सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने का निर्देश दिया है। मनु ने चेतावना दी है कि जो ब्राह्मण आचरण से भ्रष्ट हो जाता है वह वेद का फल प्राप्त नहीं हो पाता। मनु ने ब्राह्मणों के जिन प्रमुख कर्तव्यों का विवेचन किया है उनमें पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना व लेना प्रमुख सम्मिलित है। मनु ने ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए सुनिश्चित किया है कि इस स्थान के कारण उनके व्यवहार में किसी प्रकार की निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता का अभाव उत्पन्न न हो सके। ब्राह्मण निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन व व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करता रहे। इसके लिए मनु ने उससे मानवीय आवेगों और संवेगों से मुक्त रहने व तुच्छ संस्कारिक वस्तुओं का मोह न रखने का परामर्श दिया है। अतः माना जा सकता है कि समाज के उच्च आदर्शों व मूल्यों को समाज में अक्षुण्ण रखने के दायित्व के कारण मनु के ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। नेक्स्ट है, क्षत्रियों के कर्तव्य। मनु ने प्रजारक्षण के कार्य हेतु क्षत्रियों को उत्तरदायी माना है। क्षत्रियों के जो प्रमुख कर्तव्य है यानी कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में आसक्ति नहीं रखना आदि माने गए हैं। मनु ने समाज की रक्षा हेतु क्षत्रिय को उत्तरदायी माना है। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करके तथा विषयों के प्रति अनासक्त रहने का निर्देश प्रदान करके मनु ने समाज में उन्हें प्रमुख स्थान प्रदान करते हुए भी उनके द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग का निषेध किया। वैश्यों के कर्तव्य। मनु ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन व आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य करना आदि को मनु ने वैश्यों के प्रमुख कर्तव्यों को सम्मिलित किया। शूद्रों का कर्तव्य। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान दिया है। उन्होंने शूद्र वर्ण की शेष तीनों की सेवा का दायित्व प्रदान किया। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मणादि तीनों ब्राह्मणों का जो आनंदित रहते हुए सेवा करने का शूद्र का प्रधान कर्म बताया है। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण को सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा, आनंदा या प्रशंसा के पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में लगे रहना चाहिए। ग्रंथ में 4 वर्णों में शूद्र को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा गया है। मनु ने शूद्र के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया, अपितु उनके द्वारा वेद के अध्ययन को गंभीर अपराध माना है। मनु ने कहा है कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि विभिन्न वर्गों में मध्यम परस्पर संबंध, यानी मनुस्मृति ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रक्षा हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अलग अलग कर्मों की सृष्टि की गई है। ये स्पष्ट है कि संपूर्ण समाज के निर्माण में व्यवस्था के निर्वाह के लिए चारों वर्णों के द्वारा भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्यों को संपन्न किया जाना आवश्यक है। मनु ने इस ग्रंथ में जो स्पष्ट किया है कि समाज में अराजकता के नाश हेतु राजा की सृष्टि की गई है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रिय में महत्वपूर्ण कारण उसमें नेतृत्व क्षमता है, जिसके
माध्यम है कि वह समस्त व्यक्तियों का स्वधर्म पालन करने के लिए उद्यत करता है और ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति के त्याग हेतु तत्पर करता है। अतः ये भी स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय के मुख्य स्थान का कारण उसके हाथों में सौंपी गई वह बाध्यकारी शक्ति है, जिसके समुचित प्रयोग के माध्यम से समाज के समस्त सदस्य अपने अपने भोग ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। मनु द्वारा वैश्य व शूद्र हेतु स्वीकार किए कर्तव्यों को भी समाज में आवश्यकता के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में चित्रण जो वर्त व्यवस्था में चार या जो बात की ये चार वर्णों को वे एक दूसरे पर निर्भर माना गया है। किसी वर्ण को समाज व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कृत्यों के तुलनात्मक महत्व पे निर्भर है।